दोस्तों, मैं दीपक डीपी कोलोड़ी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो को आप जो है ना अंत तक देखिए और जो है ना इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज वीडियो में मैं आप लोग को 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताने जा रहा हूँ। इसमें दोस्तों आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो है आप लोग को कूलम्ब्स के लॉ कूलम्ब्स का लॉ बताया था विद्युत बल के लिए। उसमें जो है ना सारा कोई फार्मूला प्लस जो है ना क्या कहते हैं डिफिनेशन और उसके साथ विमीय सूत्र एसआई मात्रक सभी को देख लिए थे। आइए उसी पर आधारित एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हल करते हैं उसी फार्मूला के माध्यम से। हवा में दो आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक आवेश का मान जो 10 कूलम्ब है। दोनों आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करने के लिए बोला। कैपिटल एफ निकालना हम लोग को। इसमें जो दो आवेश यानी Q1 और Q2 जो था, ये दो को आवेश दे दिया है। 10 कूलम्ब है, दोनों का इक्वल मान है और दो आवेश के बीच की दूरी जो है ना एक दूसरे से कितना 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। आर का मान भी दे दिया है। ये हवा में है तो एप्सिलॉन प्रश्न से हो जाएगा, एप्सिलॉन आर बराबर 1 हो जाएगा। Q1 एंड Q2 का मान कितना 10 कूलम्ब दे दिया है। और जो है ना त्रिज्या एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर था, त्रिज्या दे दिया है। रेडियस दूरी 10 मीटर है और कैपिटल एफ ज्ञात करना। कल हम लोग जो ना निकाले थे कैपिटल एफ बराबर था जब क्या कहते हैं एप्सिलॉन नॉट जो है ना कांस्टेंट का, तब इसके लिए निकालते हवा के लिए। तो 9 गुना 10 पर पावर 9 बटे एप्सिलॉन आर गुना Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो अब हो जाएगा 9 गुना 10 पर पावर 9 हो जाएगा। एप्सिलॉन आर का मान 1 है चूँकि हवा के लिए, इसलिए अब Q1 एंड Q2 10 गुना 10 हो जाएगा। Q1 और Q2 का मान दोनों का मान बराबरे है और आर स्क्वायर करने का अर्थ है 10 गुना 10 हो जाएगा ये। अब ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तब हो जाएगा फाइनली आ जाएगा हम लोग को कैपिटल एफ बराबर 9 गुना 10 पर पावर 9। विद्युत बल को जो है ना न्यूटन भी कहते हैं। बल का जहाँ चर्चा होगा उसको न्यूटन से उसको जो है ना सूचित किया जाता है, कैपिटल एन से। सो गाइस, आइए हम लोग जो है ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। कह रहा है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन निकालना है और किसी बिंदुवत आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी निकालना है। आइए पहले विद्युत क्षेत्र को समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर, किसी आवेश मान लीजिए Q है, चार्ज जो है ना आवेश है या उसका समूह Q1 Q2 जो भी रहेगा, उसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई अन्य आवेश जो है विद्युत बल का अनुभव करती है। कोई अन्य आवेश जो रहेगा उसके क्षेत्र में, वो जो है विद्युत बल का अनुभव करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो अनुभव करती है, तो उसी क्षेत्र को जो है विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। जिस क्षेत्र में आवेश जो है ना विद्युत बल का अनुभव करती है उसको विद्युत क्षेत्र बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। अब है इसमें ये विद्युत क्षेत्र के बारे में समझ लिया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए इसको भी देखते हैं। यह है किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक जांच धन आवेश, वो जो हम लोग ये टेस्ट करेंगे, जांच धन आवेश करने का आता है पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव रहेगा, पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे कैपिटल ई द्वारा सूचित किया जाता है। आइए दोस्तों हम लोग जो ना अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल से ई द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसके बराबर हो जाएगा विद्युत बल यानी कैपिटल एफ हो जाएगा, जांच धन आवेश जो है ना क्यू नॉट है। ये दोनों के अनुपात को जो है क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसको जो ना क्या कहता है, ये फार्मूला हो जाएगा कैपिटल ई बराबर कैपिटल एफ बटे क्यू नॉट हो जाएगा। क्यू नॉट जहाँ चार्ज है, जांच धन आवेश है। तब इसका जो ना बीमीय सूत्र लिखते हैं। तो बीमीय सूत्र हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होगा, ये फार्मूला से ही बीमीय सूत्र निकाला जाता है। तो इसमें हो जाएगा कैपिटल एफ बटे क्यू नॉट। एफ जो है ना बल है, और बल का बीमीय सूत्र होता है एम एल टी पावर -2 होता है। अब बटे ये क्यू है यानी चार्ज है, चार्ज का यानी आवेश का जो ना आई टी होता है, विद्युत धारा गुना समय होता है। तो ये जो ना आई और टी को ऊपर लेके चल जाएंगे तो एम एल हो जाएगा, और टी पे पावर -3 हो जाएगा, आई पे पावर -1 हो जाएगा। इसका भी मैं सूत्र ये हो जाएगा। अब जो इसका ई का जो ना एसआई मात्रक देखते हैं। एसआई मात्रक होगा केजी मीटर इंटू सेकेंड पे पावर -3 हो जाएगा, और जो ना ये एम्पियर पे पावर -1, चूँकि विद्युत धारा आई है तो यहाँ पे विद्युत धारा को एम्पियर द्वारा मापा जाता है, -1 हो जाएगा। या इसको जो ना एसआई मात्रक इसका दूसरे बार में न्यूटन प्रति कूलम होता है, या न्यूटन को फिर दूसरा हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होगा। इसी को जो ना इसको मास का द्रव्यमान का होता है ग्राम होता है, लेंथ यानी लंबाई का क्या होता है सेंटीमीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, और ये क्या कहते हैं विद्युत धारा का जो ना सीजीएस मात्रक होता है ESU। ये हो गया। अब जो ना दूसरे वाला न्यूटन का डाइन होता है सीजीएस में, और कूलम का ESU होता है। आइए हम लोग जो ना अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ना हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो अब हो जाएगा एक चार्ज जो ना हम लोग लिए हैं कैपिटल क्यू, जो ओ बिंदु पर है, मूल बिंदु पर जन धन आवेश है। और यहाँ से जो ना आर दूरी पर जो एक जांच धन आवेश लिए हैं क्यू नॉट, उसको जो ना पी बिंदु पे लिए हैं। तो यहाँ ये जो है ना ये इस इधर को ये जो है इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ना इस पे जो ना बल जो लग रहा है विद्युत बल कैपिटल एफ लग रहा है, विद्युत बल के दिशा में ही ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। ये हो गया ओ बिंदु, और ये है पी बिंदु। पी बिंदु पे जो कोई जांच धन आवेश लिए है। आइए इसको अब भाषा में लिख लेते हैं। ये जो फिगर ड्रॉ किए हैं, तो माना कि ओ कोई बिंदु है पर जो है प्लस क्यू आवेश जो है स्थित है, ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जहाँ से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जो है पी एक बिंदु है, जहाँ से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत एक पी बिंदु है, जिस पर जो है क्यू नॉट जांच धन आवेश स्थित है। पी बिंदु पर जो है क्यू नॉट जो है जांच धन आवेश स्थित है। तो अब हो जाएगा पी बिंदु पर लगने वाला विद्युत बल हम लोग को निकालना है। तो विद्युत बल क्या हो जाएगा, F बराबर होगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर गुना Q1 इंटू Q2। तो Q1 की जगह तो Q हो जाएगा, Q2 की जगह Q नॉट है जांच धन आवेश बटा R² हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः अब हम लोग मान लेते हैं पी बिंदु पे ही हम लोग को निकालना है। पहले विद्युत बल निकालें, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो पुनः माना कि पी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो ई बराबर फार्मूला होता है एफ बटा क्यू नॉट। अभी जस्ट हम लोग ऊपर में डिफिनेशन में पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विद्युत बल बटे जांच धन आवेश। तो ये हो गया। अब इसमें यहाँ से जो है हम लोग को एफ का मान यहाँ दिया गया है ऊपर के इक्वेशन में, इसमें एफ का मान यहाँ पे रख देंगे, और जो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन निकाल लेते हैं। सो गाइस आइए आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 2 में जो है समीकरण 1 का मान रखने पर तो अब हो जाएगा ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर गुना क्यू गुना क्यू इंटू क्यू नॉट बटे R² हो जाएगा ये।
यहाँ पे एफ का मान पुट कर दिए हैं। अब बटे क्यू नोट था, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो अब हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, फाइनली हम लोग का इक्वेशन आ गया है। सूत्र क्या हो जाएगा, फार्मूला 1/4πε0 × εr गुना क्यू, कैपिटल क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये इक्वेशन निकल गया है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला निकल गया है। इक्वेशन व्यंजक जो था 1/4πε0 × εr गुना क्यू, कैपिटल क्यू बटे आर स्क्वायर हो गया। अब आइए हम लोग जो है ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है ना अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर जो है ना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है हम लोग को। पहले जो है ना विद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन देखेंगे और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी डिफिनेशन देखेंगे, और उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है ना हम लोग अक्षीय स्थिति पर जो है ना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। आइए विद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन देखते हैं। तो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, समान परिमाण रहेगा लेकिन प्रकृति यानी चिन्ह जो है ना अलग अलग रहेगा, कि दो आवेश जो है यदि अल्प दूरी पर स्थित हो तब जो है इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl, तो इसमें जो है ना समान परिमाण लेना है और जो है ना विपरीत परिमाण समान करने का अर्थ है जो क्यू स्मॉल में क्यू लेंगे तो स्मॉल में ही चार्ज होगा, और चिन्ह उसका खाली अलग अलग विपरीत प्रकृति का होगा, चिन्ह अलग अलग हो जाएगा। कि दो आवेश जो है यदि अल्प दूरी पर रहेगा, हो अल्प दूरी पर स्थित रहेगा, तो इस निकाय को जो है विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl, H प्लस होता है और Cl माइनस होता है, इसलिए HCl हुआ। NaCl, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, वो कैंसिल होकर NaCl हो गया, H2 हो गया। आइए अब जो है ना हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानते हैं और इसका डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद जो है इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये डिफिनेशन देख, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। विद्युत द्विध्रुव के बीच जो है ना न्यूनतम दूरी एवं एक आवेश की परिमाण या मापांक करने का अर्थ मोड जो लगा होता है, के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा जो है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का किधर होता है, दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। आइए इसको देखते हैं, अब इसका व्यंजक निकालते हैं फिगर ड्रॉ करके। एक है इसमें जो ना क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं समान परिमाण लेना है और जो है ना परिमाण समान रहेगा और जो है ना प्रकृति खाली अलग अलग लेना है। इसमें क्यू है तो स्मॉल क्यू दोनों जगह लिए हैं, लेकिन प्रकृति डिफरेंट ले लिए, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। तो ए बिंदु पे बी बिंदु, ए और बी बिंदु पे, ए बिंदु पे क्या है माइनस क्यू है और बी बिंदु पे प्लस क्यू है। तो इसके बीच की दूरी जो है इधर एक बीच में जो है क्या कहते हैं मूल बिंदु मान लिए हैं, इधर से L डिस्टेंस है, इधर से L डिस्टेंस है। इसका जो न्यूनतम दूरी कितना है 2L है। आइए हम लोग जो है ना आगे पेज की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव का जो फिगर ड्रॉ किए थे आघूर्ण का, उसको भाषा में लिखते हैं। तो माना कि AB है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर जो ना आवेश क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू है। दोनों आवेश के बीच की न्यूनतम दूरी 2L है। तो अब हो जाएगा, आप इस परिभाषा से क्या हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर हो जाएगा अल्प दूरी या गुना जो है ना गुणनफल ये मापांक, चार्ज का मापांक लेंगे तो माइनस क्यू का प्लस हो जाएगा, प्लस ए क्यू का मोड लेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो फाइनली होगा हम लोग का परिभाषा से फार्मूला आ गया P बराबर 2L गुना क्यू हो जाएगा। तो अब आइए इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा 2L गुना क्यू, L तो लंबाई है तो L ही हो जाएगा,
और जो है क्यू का आई टी होता है, तो ये हो गया एल आई टी, इसका विमेय सूत्र हो गया। आइए अब इसका जो है हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है ना एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब मीटर होता है, और इसका सीजीएस मात्रक कूलम्ब का सीजीएस क्या होता है ईएसयू, दूरी का मीटर का होता है कितना सेंटीमीटर होता है, तो ईएसयू सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें जो ना एक डेबोई बराबर होता है, एक डेबोई का मान कितना होता है 1/3 गुना 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर होता है। आइए अब इसका जो हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो ना अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर जो ना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग को निकालना। सो गाइज आइए हम लोग अब निकालते हैं इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी। तो एक ए बिंदु पे जो -q आवेश लिए हैं और बी बिंदु पे +q आवेश लिए हैं, और एक बीच में जो मूल बिंदु लिए हैं, इधर से L डिस्टेंस है, इधर भी L डिस्टेंस है, और इसके दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी कितना है 2L है। तो अब जो है ना Q से इससे जो है थोड़ा मतलब अल्प दूरी पे एक P बिंदु है, जहाँ पे हम लोग को क्या निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इधर से ये जो है ना क्या कहते हैं इधर भी काम करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 काम करेगा और इधर E2 काम करेगा। ये जो है ना फाइनली मेन पॉइंट पर जहाँ पे हम लोग को निकालना है P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको E मान लिए। अब जो है अब यहाँ पे हो जाएगा ये O बिंदु से जो P की डिस्टेंस जो है R है, और जो है यहाँ से जब इसका L है, इसका अब निकल जाएगा कितना B और P का निकल जाएगा R - L निकल जाएगा, फिर जो है ना P और A का निकल जाएगा, P और A का निकलेगा तो यहाँ तक का R है, यहाँ तक का L है, तो ये टोटल हो जाएगा R + L डिस्टेंस हो जाएगा। आइए अब इसको भाषा में लिख लेते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे मान है उसको भाषा में लिखते हैं। माना कि AB एक द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश जो है क्रमशः -q और +q है। दोनों आवेश के बीच की न्यूनतम दूरी 2L है। विद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु O से R दूरी पर जो एक अक्षीय स्थिति में जो है एक P बिंदु है, एक P बिंदु है जहाँ विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है ना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालना है। सो आइए हम लोग निकालते हैं इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर। तो अब हो जाएगा आवेश के कारण जो ना यानी चार्ज -q और +q के कारण जो ना P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की P बिंदु पर आवेश के कारण क्या हो जाएगा -q के कारण हो जाएगा, तो E1 बराबर हो जाए हम लोग जो ना आवेश जो ना Q0 के Q के कारण निकालना है। -q के कारण निकालेंगे तो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 R। तो E1 हो जाएगा पहला के लिए निकाले हैं P बिंदु पे, तो -q/AP का स्क्वायर हो जाएगा। R यानी डिस्टेंस जो है ना यहाँ पे AP है उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 R गुना, तो ये मोड लगा हुआ इसका मापांक लिए हैं तो +q ही आएगा, तो AP का मान हो जाएगा R + L का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार जो ना +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E2 +q के कारण, +q आवेश के कारण है, यहाँ पे -q आवेश के कारण निकालना है। तो अब हो जाएगा 1/4πε0 R गुना +q का मोड लग जाएगा और यानी दूरी का स्क्वायर हो जाएगा BP का स्क्वायर हो जाएगा। तब E2 बराबर 1/4πε0 R गुना q मोड से बाहर आएगा तो q ही आएगा, तो इसका हो जाएगा R - L का होल स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। अब पुनः हम लोग मान लेते हैं फाइनल में जो है ना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पुनः माना कि P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E है, कैपिटल E। तो अब E बराबर हो जाएगा E2 - E1, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 का मान जो है समीकरण 3 में रख देते हैं, 1 और 2 का मान रखने पर हो जाएगा E बराबर हो जाएगा ये है E2 का मान इतना है 1/4πε0 R गुना q/R - L का होल स्क्वायर
1/4 ये है E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगा Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हो जाएगा ये E बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो, इसमें दोनों में कॉमन दे रहा है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब अंदर में बच जाएगा 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो E बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ये इधर जाएगा तो हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब बटे हो जाएगा अभी दोनों का मल्टीपुल R माइनस एल का यहाँ पे हो जाएगा अब R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुना यहाँ पे सूत्र होता है इसका यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab सूत्र होता है। यहाँ पे 4a के जगह इसमें आ रहा है l के जगह b के जगह l है तो हो जाएगा 4rl हो जाएगा। तो यहाँ अब हो जाएगा फिर इसको जो तोड़ेंगे तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी है तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा ही देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंदर में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए हम लोग जो ना अब अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं और इसका हल कर दें। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुना 2L, उसको 4LR को जो है ब्रेक कर दिए हैं तोड़ दिए हैं तो 2L गुना Q गुना 2R हो जाएगा। ये Q यहाँ से आ गया तो R स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है 1/4 पाई E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुना ये 2L गुना Q की जगह जो हम लोग P कर लेंगे। अभी जस्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है P बराबर क्या होता है 2L गुना Q होता है गुना 2R हो जाएगा R स्क्वायर बटे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पे होता है त्रिज्या जब जो ना ये लंबाई से जब ग्रेटर देन होता है त्रिज्या लंबाई से जब बड़ा होता है ग्रेटर देन होता है तो एल स्क्वायर का मान इधर जो एल स्क्वायर करेंगे जिसका ये तो इसका मतलब इससे जो ये छोटा है बहुत छोटा है आर जो है आर से ये कितना है एल बहुत छोटा है तब आर का जो फिर एल का जो स्क्वायर करेंगे तो वो जो छोटा है यानी वो जो है निगलेक्ट उसका मान हो जाएगा यानी शून्य के इक्वल हो जाएगा बहुत छोटा मान होगा। तब इसको फाइनली ये 0 के बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर की जगह। तब क्या हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुना P गुना 2R हो जाएगा। ये R स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा तो 0 करेंगे तो R पे पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर का होल स्क्वायर R पे पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से एक R कैंसिल हो जाएगा तो R क्यूब बच जाएगा तो फाइनली हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुना 2P ये 2P हो जाएगा अब बटे R क्यूब। हेलो गाइज, आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और जो है शेयर करना व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे ना बोले। थैंक यू सो मच।